अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली अमिल। मैं अमल दे रही है किसी भी आमिल के अमल को या उस आमिल को बांधने का अमल, यानी कि जो अमल मैं आपको दे रही है, जब आप ये अमल करेगी तो उसने चाहे कोई भी चिल्ला किया हो, कोई भी ज़कात किया हो, जो भी उसने किया हो ना, उसका अमल जो है वो बंद हो जाएगी, बंद जाएगी। फिर चाहे वो खुलती रहे, नहीं खुलेगी। ठीक है। ये क्या कहती है, ये जो अमल है ये कोई भी कर सकती है, चाहे मतलब एक आम आदमी हो वो भी कर सकती है, कोई आमिल है तो वो भी इस अमल को कर सकती है और इंशाल्लाह काम भी करेगी। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। और जब आप इससे किसी आमिल के अमल को बांध देगी तो उसके अमलियात वगैरह जो भी है वो सब काम करना बंद कर देगी। ऐसा काफी लोग जो है ना साथ प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज करती है कि जी वो उनका कारोबार बार बार बांध देती है, या किसी के साथ बीमारी का मसला है, किसी के साथ रिस्क का बंदिश का मसला है। अब मैं काफी सारा अमल डाली भी है खोलने के लिए, लोग खोलती है, लेकिन कुछ दिन उनको फायदा होती है, वो फिर बोलती है कि फिर उनके साथ मामलात होते हैं। तो इन मामलात से निकलने के लिए अब मैं सोची कि मैं ये अमल ही मैं आपको देते, ताकि पहले आप उसका काम उतार दे और उसके बाद आप अपना बंदिश खोले, फिर चाहे वो जो करती रहे, कोई टेंशन नहीं, फिर उसका अमल काम नहीं करेगी इंशाल्लाह। ठीक है। खोलने का कुछ मखसूस तरीका होती है जो कि सबको नहीं आती, क्योंकि जो अमल दे रही है ये बुजुर्गों से जो है ना वो मिली है, वहां से चलती चली आ रही है, इसलिए ये सबके पास काम करेगी। जैसा कि एक चीज मैं आपको पहले बताएं कि आप हर किसी को अपना नाम वगैरह जो है मत बताया करो, नाम और फोटो हर शख्स को मत दिया करो। ठीक है। जैसे आमिल है, अगर वो अमल करना जानती है तो आप उसे नाम, माँ का नाम बताएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होती है ना, माँ का नाम चाहिए होती है जिससे वो अमल करती है। अगर माँ का नाम नहीं है और उसके पास आपका फोटो है, सिर्फ आपका नाम और आपका फोटो, वो उससे भी आपका काम लगा देगी। ठीक है। और अगर माँ का नाम है तो भी कर देगी। और कुछ क्या कहती है, आमिल लोग, जैसे मेरे पास कुछ तरीकाकार ऐसी है कि ना मुझे फोटो का जरूरत है ना माँ का नाम का जरूरत है, सिर्फ नाम चाहिए, तो उससे भी काम हो जाती है, सिर्फ नाम से भी। ठीक है। ये सब राज का बात है, ये आगे जो है ना मैं बताएगी इंशाल्लाह। भी आगे एक वीडियो आने वाला है मेरा, उसके अंदर बहुत सारा डिटेल मिलेगी। एक चीज मैं आपको और बता दें, जैसे कि मैं बोली कि मुझ मखसूस अमल होती है खोलने के लिए। कुछ टाइम पहले के बात है, किसी ने मेरे साथ ऐसा हरकत करने का कोशिश किया। ठीक है। खैर अल्लाह का शुक्र है वो ऐसा कर नहीं पाई, लेकिन मेरे पास जो अमल है बहुत छोटी सी अमल है, और ऐसी अमल है कि चाहे आपको किसी ने बांध दी हो या अमल सलब कर ली हो। जब किसी को बांध देती है किसी का अमल, या किसी को सलब कर लेती है, तो ना उसका अमल काम करती है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब बेकार हो जाती है। लेकिन जिस अमल की मैं बात कर रही है वो ऐसी है कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला है, 5 मिनट लगती है, उस अमल को करो, ऑटोमेटिकली आपका सारा अमल खुल जाएगी। और जिसने आपके साथ ये हरकत की होगी वो खुद ब खुद सलब भी हो जाएगी, यानी कि उसका अमल खत्म, बन जाएगी, उसका अमल भी सारा छिन जाएगी, और आपके साथ जो मामला हुई थी वो सब ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। मेरे साथ पीछे किसी ने इस तरह का हरकत की थी, मैं उसके साथ ऐसे ही करी, और फिर मैं मुराकबा करके उसके अंदर वो आ भी गई। हाँ, मुराकबा बहुत जरूरी चीज है। इसका डिटेल, वो जो मुराकबा का वीडियो तो मैं डाल दिया, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको इसका डिटेल भी मिल जाएगा कि मुराकबा से क्या क्या काम ले सकते हैं। जो लोग मुझसे सवाल करती है ना कि खुद पे हाजरात करने का अमल बताओ, और मैं यही बोलता हूँ कि खुद पे हाजरात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो खुद पे हाजरात भी नहीं करनी और आपको मामलात भी देखनी है, तो क्या करें, मुराकबा करती है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला उसके अंदर आपको इसका डिटेल मिल जाएगा कि ये मामलात किस तरीके से चलती है। बहुत काम का वीडियो आएगा इंशाल्लाह। खैर, मैं इस अमल के बारे में आपको बता दिए, बात लंबी हो गई है, अमल का बात करती है। आपने करना क्या है, जब किसी को आमिल को आप बांधना चाह रही है, आपने रेड कलर का धागा ले लेना है। ठीक है, रेड धागा। रेड धागा आपने अपने सर से लेकर के पैर तक नापना है। 21 धागा, ठीक है, 21 धागा अपने सर से लेकर के पैर तक जो है नापना है, और उसका डोरी जैसा बना लेना है। गिरहा नहीं लगाना, यानी कि गिरहा भी बोलती है, गिरहा भी बोलती है, गांठ भी बोलती है, ठीक है, वो नहीं लगाना, सिर्फ डोरी जैसा बना लेना। 21 धागा सर से पैर तक नापना है, 21, और उसका जो है डोरी जैसा उसको बना लेना, बल डाल करके, गिरहा नहीं लगाना, फिर कह रही है। इसके बाद आप क्या करना,
डोरी अपने सामने रखना, बिल्कुल वजू वगैरह करके पाक साफ हो जाना, किबला की तरफ मुंह करके बैठ जाना, सुकून वाला अपना कमरा में अपना जगह पे डोरी को अपना सामने रखना। और आपने सूरह नास पढ़ना, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। सूरह नास पढ़ी जाएगी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका बता रही है। आपने डोरी लेनी है और उसको इस तरीके से जो है गिरा लगाने के लिए उठानी है, ठीक है। लेकिन गिरा पूरी नहीं लगानी है, सिर्फ यहाँ तक रोकना और आपने सूरह नास पढ़नी है। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, फला बिन फला का अमल बंद शुद्ध, ये बोलना है आपने, ठीक है। फला बिन फला यानी कि उसका नाम लेनी है आपने, उसके बाद बिन या बिनते, चाहे वो मर्द है या औरत है, मर्द के लिए बिन, औरत के लिए बिनते। उसके बाद उसकी माँ का नाम, अगर माँ का नाम नहीं मालूम, आपने उस बंदा का तस्वुर कायम रखनी है, उसका फोटो सामने रखनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान सारा आपका अमल पे हो। फोटो अगर उसकी माँ का नाम नहीं मालूम, तो फिर आपने सिर्फ उसका नाम मालूम है, तो फिर आपने ऐसे ही करना, सिर्फ नाम के साथ फोटो उसका सामने रख करके, उसका तस्वुर कायम करके, कुल औज़ु बिरब्बिन नास फला का अमल बंद शुद्ध, ठीक है। अब फला की जगह नाम आएगा। अब मैं पूरा तरीका बता रही है, इसको ध्यान सुनना। गिरा को ऐसे रोक करके रखनी है, उसके बाद पढ़नी है कुल औज़ु बिरब्बिन नास फला का अमल बंद शुद्ध, नास नास नास, मालिकिन नास, फला का अमल बंद शुद्ध, नास नास नास, इलाहिन नास, फला का अमल बंद शुद्ध, नास नास नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, फला का अमल बंद शुद्ध, नास नास नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, फला का अमल बंद शुद्ध, नास नास नास, मिनल जिन्नति वन नास, फला का अमल बंद शुद्ध, नास नास नास। इसके बाद गिरा लगानी है और इस गिरा पे फूंक मार देनी है, ठीक है। ये हो गई एक गिरा। इस तरीके से आपको 7 गिरा लगानी है। एक एक लगाने का तरीका मैं आपको बता दी ना, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फासला पे 7 गिरा लगानी है, कि इस डोरी के ऊपर 7 गिरा लग गया है, थोड़ा थोड़ा फासला दे दे करके, ठीक है। यानी कि सर से लेकर के पैर तक नापी दी, तो इस हिसाब से इसमें 7 गिरा आनी चाहिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है। और हर गिरा के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से अमल होगी, जिस तरीके से मैं आपको पहली गिरा पे करके बताई है, ठीक है। ये आपका धागा तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने एक नया ताला ले लेनी है, ठीक है। नया ताला और चाबी। आपने करना क्या है, पहले आपने ताले को चाबी से खोल लेना है, ठीक है। ताले को चाबी से खोला, उसके बाद ताले में से चाबी बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आपने वही अमल दोबारा से पढ़ना है, सूरह नास, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा मैं बताई। पहले में क्या बताई कि हर बार वो जब सूरह नास पढ़ेगी, पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर गिरा के ऊपर फूंक मारेगी, ठीक है। ऐसी बताई ना मैं, यानी कि सूरह नास कंप्लीट करके, हर नास के ऊपर नहीं, जब सूरह नास पूरी कंप्लीट हो जाए उसके ऊपर आप मैं बताइए कि फूंक मारेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने 7 मरतबा दोबारा सूरह नास बिल्कुल वैसे ही पढ़नी है जैसे मैं बताई थी, हर गांठ पे। और एक बार पढ़ के पूरी सूरह नास बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने एक गांठ पे फूंक मारी थी, इसी तरीके से आप ताले चाबी के ऊपर फूंक मार दो। चाबी और ताले पे अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी कि एक ही बार आप पढ़ी तो फिर दोनों सामने रख करके उसके ऊपर फूंक मार देना। और तसव्वुर ये रखना कि जिसको आप मतलब बंद करना चाह रही है, जिसका अमल बांधना चाह रही है, उसका तसव्वुर रखना, ठीक है। इस तरीके से 7 मरतबा आपने दोबारा सूरह नास पढ़ के और ताले और चाबी के ऊपर फूंक मार देना है, ठीक है। ताले चाबी पे दोनों पे अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7 मरतबा ही पढ़ करके आपने ताले और चाबी दोनों के ऊपर ही फूंक मार देना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 7 मरतबा चाबी के लिए अलग है, 7 मरतबा ताले के लिए अलग है, नहीं, सिर्फ 7 ही और ताले और चाबी के ऊपर आपने फूंक मार देना है, ठीक है जी। डोरी के ऊपर 7 गिरा लगाई थी, हर गिरा के ऊपर सूरह नास पूरी जैसे मैं तरीके बताई पढ़ पढ़ के सबके ऊपर मार दी। इसी तरीके से ताले और चाबी के ऊपर मार दी, ताला खोल करके चाबी निकाल करके उसके ऊपर पढ़ करके आप मार दी। उसके बाद आपने ताले को बंद कर देना है, ठीक है। ताला बंद कर दिया, चाबी बाहर है, ताला बंद है। इसके ऊपर फिर आपने इस डोरी को लपेटना है, जो आप रेड कलर का डोरी जिसके ऊपर पड़ के आप गिरा लगाई थी, उसको ताले के ऊपर आप लपेट देना अच्छी तरीके से, थोड़ा टाइट करके कि खुले नहीं। और एक और काम कर सकती है,
आप जब डोरी लपेट लेना, इसके ऊपर आप ऊपर से टेप लपेट देना। जब आप टेप लपेट देगी ना अच्छी तरीके से, तो फिर ये डोरी कहीं इधर उधर नहीं होगी, उसके साथ ही बस चिपक गई है फिर ये। ठीक है, अब आपके पास ताला भी तैयार है, चाबी भी तैयार है, डोरी आपने ताला के ऊपर लपेट दी है। करना ये है कि इसको ले जा करके किसी, अच्छा पहले इसको क्या करना, ताले को ना किसी काला कपड़ा के अंदर या काला ब्लैक कलर का शॉपिंग बैग वगैरह कुछ हो ना, उसके अंदर लपेट लेना और ले जा करके किसी दरिया या समंदर में डाल देना। ठीक है, दरिया के अंदर डाल दो, दूर करके फेंकना ना, ताकि किसी के हाथ में ना आ जाए। समंदर में डाल दो, नदी होती है, नदी के अंदर भी डाल सकती है, पानी के पानी में किसी ऐसी जगह जहाँ से कोई निकाल ना सके, गंदा पानी ना हो। ठीक है, गंदा पानी जो सेवरेज लाइन का जाकर के वो भी एक जगह जाकर के जमा कर गई थी ना, ऐसा किसी जगह पे नहीं डालना, क्योंकि पाक चीज पड़ी है, कुरान पाक का सूरा पड़ी है। तो इसलिए दरिया, समंदर, नहर, नहर के अंदर से पॉसिबल है कि कोई निकाल ले, नहर में भी चल जाएगी खैर, अगर कोई निकाले नहीं तो। और अगर इस तरह का कोई चीज नहीं है, दरिया समंदर या कुछ, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने इसको किसी वीरान जगह पे दफन कर देना। कब्रिस्तान में दफन करेगी तो कब्रिस्तान के अंदर ये कब्र वगैरह खोदती है तो ये निकल आएगी जमीन में से। वीरान जगह पे जाकर के आपने इसको दफन करना है, और दफन खुद ही करना है। और दफन करेगी अगर किसी वीरान जगह पे तो फिर रात को करनी होगी, और अगर समंदर वगैरह में डालेगी तो दिन में भी डाल सकती है। तो औरत के लिए बेहतर है किसी दरिया, समंदर, नहर वगैरह कोई ऐसी जगह पे डाल दे जहाँ से कोई इसको जहाँ पे वो दिन में जाकर के भी इसको कर सके। मर्द तो रात को जाकर के भी किसी वीरान जगह पे दफन कर सकते, लेकिन वीरान जगह पे भी आपने ऐसी जगह पे दफन करना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या कहीं आता जाता हो कभी कोई इत्तेफाक से भी, तो उसका पैर ना पड़े। ठीक है, ताले को अलग फेंकना और चाबी को अलग फेंकना। और ताला और चाबी अगर आप दोनों चीजें दफन करने जा रही है तो फिर इन दोनों को भी अलग अलग दफन करना। यानी कि किसी को अगर दोनों चीजें एक साथ नहीं फेंकना, अलग अलग फेंकना समंदर में, ठीक है, या दरिया में, या जहां भी आप डालना चाह रही है, दफन करना चाह रही है, जो भी। ठीक है, ये इसका पूरा तरीकाकार है। अमल का, इजाजत का तरीका मैं अब आपको बता देती हूँ। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया को, तमाम जनात मग़फ़िरत को, तमाम मरहूमीन को आप इसका सवाब हदिया कर दीजिए। आप सबको अमल करने का इजाजत है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम।